जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इस समय पर ईरान इसराइल के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डायरेक्ट असर इंडिया के ऊपर पड़ रहा था, जहां पर कुकिंग गैस को लेकर शॉर्टेज देखने को मिल रही थी। जो ग्लोबल ऑयल प्राइजेस हैं वो $100 प्रति बैरल को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे। ऐसी कंडीशन में एक बड़ी राहत की न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया है कि वॉर इज़ प्रिटी मच ओवर। इसी के जस्ट बाद ईरान के अंदर जो IRGC है, जिनके द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर पैसेज को रोक दिया गया था, जिसकी वजह से 20% तक की जो ऑयल सप्लाई है वो पूरी तरीके से रुक चुकी थी, इसको वापस से IRGC के द्वारा कंडीशनल फ्री पैसेज अलाउ कर दिया गया है। और ये जो फ्री पैसेज है ये सारे के सारे अरब कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ के लिए अलाउ किया गया है, नॉट द अमेरिकन कंट्रीज़। जिसके बाद इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ऑयल प्राइजेस हैं वो अभी के समय पे आप देखोगे तो अचानक से गिर चुके हैं। जो पहले $130 प्रति बैरल तक पहुंच चुके थे वो अब कम होके $92 प्रति बैरल तक आ चुके हैं। यानी कि जो ड्रॉप है वो लगभग $25 से $30 का यहाँ पर प्रति बैरल पे देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज़ लिटरली अ बिग न्यूज़। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर IRGC के द्वारा जो ट्रंप के स्टेटमेंट है उसको भी खारिज किया गया है एक सेपरेट न्यूज़ के अंदर, जहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है कि जो वॉर है उसको रोकने का अधिकार अब अमेरिका के पास में नहीं है। अमेरिकन फोर्सेस अब वॉर को एंड नहीं करेंगे। अमेरिकन फोर्सेस केवल अब युद्ध झेलेंगे। वॉर को एंड करने की जितनी भी अथॉरिटी है वो अब ईरान के पास में है। दे विल डिसाइड। तो इस तरीके की न्यूज़ यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है। ये इंडिया के लिए कैसे एक बहुत बेहतर न्यूज़ है, क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, और साथ में IRGC के द्वारा कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पैसेज को रोक दिया गया था और उसकी वजह से ग्लोबल ऑयल क्राइसिस किस तरीके से आ रहा था, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी, जो कि आपकी लाइव क्लासेस लेंगे, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, और वो सब भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। क्योंकि इस बार 2025 के अंदर अनअकैडमी का रिजल्ट बोला है, लगभग 585 स्टूडेंट अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए हैं। टॉप 10 के अंदर 8 बच्चे अनअकैडमी के थे, टॉप 50 में 32 और टॉप 100 के अंदर 65। इवन जो फर्स्ट रैंक है वो भी इस बार अनअकैडमी से देखने को मिली है। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन, दिस इज़ द राइट टाइम, बिकॉज अगर आप अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको ऑनलाइन मार्केट में सबसे कम रेट मिलेंगे। और क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा ऑफर, कोड लगाना SRC10, जिसके बाद आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा और सब्सक्रिप्शन के अंदर डबल वैलिडिटी मिलेगी। यानी कि 6 महीने का सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले रिकैप करते हैं कि क्या यहाँ पर ईरान इसराइल के बीच में देखने को मिल रहा था। 28 फरवरी के दिन इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत एक अटैक किया गया, जिसके अंदर लिटरली उनके जो लीडरशिप है उनको पूरी तरीके से डीकैपिटलाइज कर दिया गया। यानी कि जो खमैनी है उसकी मृत्यु हुई, उसके अलावा उनके जितने भी सक्सेसर वहाँ पर हो सकते थे उन सबको मार दिया गया, एक्सेप्ट हिज सन। इतना ही नहीं दोस्तों, फिर उसके बाद में जैसे ही खमैनी की मृत्यु हुई उसके बाद ईरान ने रिटेलिएट करना शुरू किया। और ये जो रिटेलिएशन था, इट वॉज अ ह्यूज रिटेलिएशन, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर इनके द्वारा इराक हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, UAE हो, ओमान हो, सऊदी अरेबिया हो, हर जगह पे अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस हैं उनको टारगेट किया गया, की ऑयल सप्लाईज हैं उनको टारगेट किया गया। नॉट जस्ट दिस, बल्कि इन्होंने ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है इसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब आप कहोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ है? एक बार इस मैप को देखो, आपको ये ईरान के नीचे यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि दुनिया का एक मेजर चोक पॉइंट है। अब आप कहोगे चोक पॉइंट क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया का 20% तक का तेल जाता है, 19% तक की LNG जाती है। इवन अगर आप यहाँ पर देशों को देखोगे तो आप बहुत ध्यान से देखो, आपको सऊदी अरेबिया दिखा दे रहा है, UAE, कुवैत, कतर, बहरीन, दुनिया के मेजर ऑयल और गैस सप्लायर्स के लिए एकमात्र रास्ता जो ग्लोबल वर्ल्ड से इनको जोड़ता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाता है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है,
केवल 34 किलोमीटर की एक छोटी सी पट्टी है। ऐसी कंडीशन में अगर ईरान ने यहाँ से मिसाइल दागना शुरू की तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हर कोने पे ये मिसाइल दाग सकता है। इसी कारण से इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए IRGC के द्वारा अनाउंस किया गया कि कोई भी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पास करता है, कोई भी वेसल हो, तो उसके ऊपर IRGC के द्वारा ओपनली अटैक किया जाएगा। इट वॉज नॉट डन बाय एनी लीगल अथॉरिटी। ये केवल ईरान के द्वारा कहा गया है। इट वॉज नॉट डन बाय IMO, इट वॉज नॉट डन बाय JMIC, इट वॉज नॉट डन बाय नवेरिया। कोई भी ऑफिशियल क्लोजर यहाँ पर नहीं हुआ, बट IRGC ने जो धमकी दी उसका इम्पैक्ट साफ रूप से पड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि IRGC जो कि ईरान की एक मेजर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है, जिसके पास में सारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के आते हैं, इनके पास में अथॉरिटी और पावर दोनों हैं कि इस रीजन से निकलने वाले जितने भी वेसल्स हैं उनको ये फोड़ सकते हैं। और इसका असर साफ रूप से देखने को मिला। जो पहले 80 वेसल्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती थी वो कम होके केवल 4 वेसल्स हो चुकी हैं। और इवन जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वेसल्स की वो भी एकदम से स्पाइक कर गई, जिसकी वजह से कई सारी कंपनियों ने अपने जो वेसल्स हैं उनको यहाँ से भेजना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, कई सारी वेसल्स को यहाँ पर टारगेट भी किया गया, हिट भी किया गया, जिसकी वजह से भारी नुकसान इंडिया का भी हुआ, पूरे वर्ल्ड का भी हुआ। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि जो 20% तक का ऑयल सप्लाई जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है वो यहाँ पर रुक गया, खास रूप से US के लिए, इजराइल के लिए, यूरोप के लिए और इवन इंडिया के लिए भी। हालांकि चाइनीज़ ओन्ड कंपनी, मुस्लिम ओन्ड कंपनीज, इनको यहाँ पर मना नहीं किया गया। थोड़े समय बाद ईरान के इंडिया के साथ जो अच्छे रिलेशन हैं उनको ध्यान में रखते हुए इंडियन वेसल्स को भी यहाँ पर अनुमति दे दी गई थी। बट इसका असर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया के अंदर जो मेजर वेसल्स हैं वो चाइना, मुस्लिम्स और इंडियन कंपनीज़ के द्वारा ओन नहीं की जाती, बल्कि मेजर शिपिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलेगी। ऐसी कंडीशन में दुनिया के अंदर शिप्स की सप्लाई की कमी हुई, ऑयल की सप्लाई की कमी हुई, इंडिया के अंदर जो कुकिंग ऑयल है उसकी भी सप्लाई कमी हुई, जिसकी वजह से सिंपल नियम जो इकोनॉमी का है वो कहता है कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम है तो ऐसी कंडीशन में उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बनेगी। और इसी वजह से यहाँ पर इंडिया के अंदर और इवन ग्लोबल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइस तेज़ी से बढ़ना शुरू हुए। जो $100 प्रति बैरल तक का मार्क था उसको भी क्रॉस करके लगभग $126 प्रति बैरल तक ऑयल पहुंच गया, यानी कि ऑयल के रेट लगभग डबल हो गए, जिसके बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑयल क्राइसिस का खतरा मंडरा रहा था। अब आप कहोगे कि रशिया इस समय पे कहाँ था। रशिया जो है वो ऑयल सप्लाई कर रहा था, बट रशिया का ऑयल के रेट अचानक से बढ़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि मार्केट के अंदर सप्लाई जो है वो कम थी। हालांकि US के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपनी एयरक्राफ्ट, अपनी शिप्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया, बट उनका ज़्यादा कुछ असर हुआ नहीं, क्योंकि सीधी चीज़ें अगर ईरान अटैक करता है तो यहाँ पर जो जहाज़ हैं वो डूबने की शक्यता यहाँ पर ज़्यादा रहती है। ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस की कॉस्ट तो स्वाभाविक रूप से बढ़नी है और किसी भी कंट्री को अपने वेसल्स को डुबाना नहीं है। इस वजह से इन कंपनियों के द्वारा अपनी वेसल्स को यहाँ पर रोक दिया गया, जिसकी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइस जो है वो सडनली स्पाइक की है। बट अभी एक अच्छी खबर आते हुए दिखाई दे रही है। वॉर पूरी तरीके से ख़त्म हुआ नहीं है, बट डोनाल्ड ट्रंप लिटरली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आते हैं और हर बार की तरह जो वो फोकट की बातें करते हैं उसी तरीके की उन्होंने उलझुल बातें की कि और वहाँ पर कई सारे जहाज़ थे ईरान के जो हमारी नेवी ने उड़ा दिए। मैंने कहा कि नेवी ने जहाज़ क्यों उड़ाए, नेवी को जहाज़ नहीं उड़ाने थे, उल्टा हम उनको वापस लेके आ सकते थे, पर नेवी का कहना था कि हमको मज़ा आ रहा था, हो सकता है उनको मज़ा आ रहा हो। इस तरीके की फोकट की उन्होंने बकर काटी और वो बकर काटने के बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो वॉर है वो प्रिटी मच ख़त्म हो चुकी है। ईरान के द्वारा कहा गया कि वॉर अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, हमारे अटैक अभी भी कंटिन्यू रहेंगे। ऐसी कंडीशन में युद्ध अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है। बट जो ऑयल और गैसेस की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जिस समय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय पर एक मेजर राहत मिली है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जिस समय पे मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है जब तक मैं वीडियो अपलोड करूं उस समय तक कुछ मेजर डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट के अंदर हो जाए, क्योंकि वल्नरेबिलिटी बहुत हाई है। ऐसी कंडीशन में फिर से प्राइस बढ़ सकते हैं, बट अभी के लिए प्राइस जो है वो सडनली डाउन हुए हैं, क्योंकि ईरान के IRGC के द्वारा जो पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास रोक लगाई गई थी उस रोक को पूरी तरीके से यहाँ पर हटा दिया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है,
तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। ऑलरेडी हमारी आगाज, प्रारंभ और सुमित बैच आप लोगों के लिए शुरू हो चुकी है। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो अभी जाओ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर और सब्सक्राइब करो। एसआरसी 10 कोड का यूज़ करो, जिसके बाद आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा और 6 महीने तक के एक्सटेंशन जो है प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।